भगवान है, वो चाहे तो खंबे से भी आ जाता है, और आया भी था। प्रहलाद की वाणी को पूर्ण करने के लिए कहां से आए थे? कहीं गर्भ से थोड़े ना जन्म लिया था, खंबे में से प्रकट हुए थे। तो भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता है। और पूछा चौथा प्रश्न, जब जन्म होता है तो कितनी बार हुआ? तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। कितने? भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। कौन कौन से? पहला हुआ भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार वराह अवतार हुआ, संत नारद अवतार हुआ, नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। 24 अवतार है और उसमें मुख्य है राम और कृष्ण। पांचवा अवतार श्री कपिल देव जी के रूप में हुआ, दत्तात्रेय हुए, यज्ञ भगवान हुए, ऋषभ देव हुए, पृथुजी हुए, मत्स्य अवतार हुआ, कश्यप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान, वामन भगवान का अवतार, परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास के रूप में भगवान का अवतार हुआ, और प्रभु श्री राम का अवतार, बलदाऊ का अवतार, और कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंसा अवतार, और जो आने वाले कलयुग में आपने सुना होगा वो होगा भगवान का कल्कि अवतार। जब घोर पाप होने लगेगा कलयुग में, कहते हैं कि इंसान की जो हाइट है, जो लंबाई है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कुत्ता बिल्ली की तरह, छोटी छोटी हाइट हो। गाय माता भी कुत्ता बिल्ली जैसी हो जाएंगी, छोटी छोटी हाइट हो जाएगी सबकी। जब जिस घोर कलयुग जब आएगा, जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब कहीं धर्म नहीं दिखाई देगा, कहीं कथाएं सुनने को नहीं मिलेंगी, कहीं सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, हर जगह बस पाप, अत्याचार, दुर्गति जब यही दिखाई देगी, तब भगवान संभल गांव में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। एक राजसी वेश में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है, और मुख्य रूप से कौन है? राम और कृष्ण। अब ऐसा नहीं है राम और कृष्ण अलग है, एक ही है। वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। और जो 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों की कथाओं को श्रीमद् भागवत जी में आप आगे आगे इन भक्तों की, इन भगवान के अवतारों की कथाओं को श्रवण करेंगे। कभी वाराह भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, कभी कश्यप अवतार, कभी धन्वंतरी अवतार। 24 अवतारों की कथाओं को आप श्रीमद् भागवत जी में श्रवण करेंगे 7 दिन तक। और आगे श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है, जिनका नाम है श्री शुकदेव भगवान। शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ इस धराधाम पर, और शुकदेव जी कौन है? शुकदेव जी राधा रानी के शिष्य हैं, जो गोलोक धाम में रहते हैं, जो राधा रानी उनको हमेशा लाड़ लड़ाती हैं, प्यार लुटाती हैं, दुलार करती हैं। और उन्होंने कहा कि तुम जाओ इस धराधाम पर, मृतलोक पे जाओ, भारत भूमि में जाओ, और श्रीमद् भागवत का, भगवान नाम का प्रचार प्रसार करो। और वही शुकदेव आते हैं इस धराधाम पर एक तोते के रूप में। कथा कैसे सुनी? कथा कैसे सुनी? एक बार मैया पार्वती के पास नारद जी आए थे। एक बार मैया पार्वती के पास नारद जी आए, तो मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु आप बहुत दिनों में आए हो, कहीं आना जाना बंद कर रखा है क्या? तो नारद जी कहते हैं कि आना जाना बंद कर रखा है, क्योंकि अब कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता, सब स्वार्थ का प्रेम है हर जगह। तो मैया पार्वती कहती है ऐसा तो नहीं है,
लेकिन मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि प्रेम करते हैं, कोई तो स्वार्थ होगा। कहीं ना कहीं दुनिया में जहां भी आपको प्रेम मिलेगा वो कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर मिलेगा। सब स्वार्थ का प्रेम बचाए कहीं नहीं है। तो मैया पार्वती कहती हैं कि महाराज ये बात तो सही है, स्वार्थ का प्रेम है, लेकिन मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी मैया पार्वती से कहते हैं कि अच्छा, अगर आपसे प्रेम करते होते सच में तो क्या आपको कभी ये बात बताई उन्होंने कि जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो उसमें किसी बैठी हुई है? पूछा, बोले क्या हुआ देवी, आज चेहरा उतरा हुआ है, बड़ी उदास है। मैया पार्वती बोली हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। बोले हुआ क्या? बोले कभी आपने ये बताया ही नहीं कि जो मुंड माला आप 24 घंटे पहन करके घूमते हो इसमें किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर बोले बस ये छोटी सी बात। बोले तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी बताया ही नहीं, तुमने कभी पूछती तो हम बताते। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जो मुंड माला मैं पहनता हूँ इसमें किसी और के मुंड नहीं लगे हैं, इसमें तुम्हारे ही मुंडों की माला पहनता हूँ, तुम्हारे ही मुंड लगे हैं। जब जब तुम अवतार लेती हो, तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारे मुंड को काट करके मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ। पार्वती मैया सर पे हाथ रख के बोली महाकपटी, आप तो कपटी नहीं अब तो महाकपटी हो। बोले क्या हुआ? बोले इतने दिनों से आप जिंदा हो, कितने युगों से आप जिंदा है और मेरे इतने बार जन्म हो चुके। बोले ऐसा आपने क्या खा रखा है, ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो आप कभी मरते नहीं और मुझे हर बार मरना पड़ता है? तो भगवान शंकर कहते हैं मैंने एक रस का पान कर रखा, एक अमृत का पान कर रखा है। मैंने उस दिव्य अमृत का पान कर रखा है जिसको सुनकर के कभी मृत्यु नहीं होती है। और वो अमृत क्या है? वो है कथा अमृत, वो है अमर कथा, वो है श्रीमद् भागवत कथा। मैया बोली ये तो हमें भी सुनाइए, हमको भी सुनना है। भगवान शंकर बोले बड़े नियम है इसके, ऐसे ही नहीं सुना जाता, इसको एकांत में कहीं जाकर के इस कथा को श्रवण करना होता है। और भगवान शंकर और मैया पार्वती को लेकर के पहुंचे हैं गुफा में, कैलाश की गुफा में। जटाओं को बखेरा है, जटाओं को घुमाया है, सब वहां पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सब भाग गए। डमरू बजाया है, आसन बिछाया है दोनों ने। मैया पार्वती सामने बैठी हुई है, भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं मैया पार्वती को। वामासन पर महादेव